अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब में काम करते हैं और आप अपने घर जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल वापस जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर एयरपोर्ट पे लोगों को अपने सामान को लेके बहुत परेशानी होती है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता क्या चीज़ ले जानी है और क्या नहीं। इस गाइड में हम आपको शुरू से आखिर तक पूरी जानकारी देंगे कि आप अपने साथ क्या क्या सामान ले जा सकते हैं और कितना ले जा सकते हैं और किन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं ले जाना चाहिए। हम बड़े सामान और छोटे सामान दोनों नियमों पे बात करेंगे ताकि आपकी यात्रा आसान और बिना किसी दिक्कत का हो। सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड यानी सोना। लगभग हर किसी के लिए एक ज़रूरी चीज़ होती है, खासकर जब लोग विदेश से लौटते हैं। तो सऊदी अरबिया से हम गोल्ड कितना ले जा सकते हैं ताकि एयरपोर्ट पे कोई दिक्कत ना हो और ना ही हमें टैक्स भरना पड़े। मर्द या औरत ये दोनों का अलग अलग नियम है। जितना मर्द ले जा सकता है उससे डबल औरत ले जा सकती है। तो मर्द की बात करते हैं। मर्द इतना गोल्ड ले जा सकता है जितना कि 50,000 इंडियन रुपीस होना चाहिए। उससे ज़्यादा होता है तो टैक्स लगेगा। अगर 50,000 तक है या उससे नीचे है तो ठीक है। अगर 50,000 से एक भी रुपया ज़्यादा होता है तो आप इंडिया के नियम बिल्कुल जानते हैं किस तरह से परेशान किया जाता है एयरपोर्ट पे, खासकर लखनऊ एयरपोर्ट पे जब से ये प्राइवेट हुआ। तो अब बात करते हैं एक औरत सऊदी अरबिया से कितना गोल्ड ले जा सकती है। 20 ग्राम, 40 ग्राम या 50 ग्राम या 25 ग्राम, जितना भी हो 1 लाख इंडियन रुपीस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होता है तो टैक्स भरना पड़ेगा एयरपोर्ट पे। अगर उससे कम रहे तो बेहतर है। मैं यही सलाह दूंगा कि 98,000 इंडियन रुपीस का हो और 95,000 इंडियन रुपीस का हो तो बेहतर है अगर आप बचना चाहते हैं तो। नहीं तो जैसे प्राइवेट हो गए एयरपोर्टें तब से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल से हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप तय सीमा से ज़्यादा सोना ले जा रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट पे कस्टम डेस्क पे उसकी जानकारी देनी होगी और जो टैक्स बनता है वो भरना होगा। बिना बताए ज़्यादा सोना ले जाना गलत है और इसके लिए आपको भारी जुर्माना लग सकता है या सोना जब्त भी किया जा सकता है। अगर आप गोल्ड के गहने, बिस्किट, बार या सिक्के ले जा रहे हैं तो हालांकि गोल्ड के बिस्किट और सिक्कों पर अक्सर गहनों के मुकाबले ज़्यादा बड़े नियम होते हैं। हमेशा गोल्ड की खरीद का पक्का बिल अपने साथ रखें। इससे साबित होगा कि गोल्ड आपका है और आपने इसे सही तरीके से खरीदा है। अब बात करते हैं सऊदी रियाल कैश में कितना ले जा सकते हैं ताकि एयरपोर्ट पे कोई दिक्कत ना हो। नगद पैसे ले जाने के नियम भी काफ़ी सख्त होते हैं ताकि गलत तरीके से पैसे लेन देन रोका जा सके। आप आमतौर पे 25,000 सऊदी रियाल तक के नगद पैसे बिना बताए ले जा सकते हैं। अगर आप में से कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश, नेपाल का है तो ये ज़रूर देख लें। अगर आप इससे ज़्यादा नगद पैसे ले जा रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट पे कस्टम अधिकारियों को इसकी जानकारी देनी होगी। आपको ये भी बताना होगा कि ये पैसे कहाँ से आए और इनका क्या इस्तेमाल होगा। आप सऊदी रियाल या किसी दूसरी अंतर्राष्ट्रीय करेंसी में पैसे ले जा सकते हैं, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए एयरपोर्ट पे क्या करेंसी है और कितना कैश पैसा है तो आपको बताना होगा। अगर आप नहीं बताते तो आपके पैसे जब्त हो सकते हैं और आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ये नियम इसलिए है ताकि गलत पैसे के लेन देन को रोका जा सके। अब बात करते हैं मोबाइल फ़ोन या अदर इलेक्ट्रॉनिक सामान कितना ले जा सकते हैं और क्या क्या ले जा। आजकल मोबाइल फ़ोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हमारी ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा बन गया है। मोबाइल फ़ोन, आईफोन आमतौर पे अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए 1 या 2 मोबाइल फ़ोन ले जा सकते हैं। नए और महंगे फ़ोन पे टैक्स लग सकता है, खासकर अगर आप एक से ज़्यादा ले जा रहे हैं। वो भी अगर पैक है यानी इस्तेमाल नहीं हुआ है तो टैक्स लगने का चांस ज़्यादा है। लैपटॉप और टैबलेट, आप अपने पर्सनल लैपटॉप और टैबलेट ले जा सकते हैं। इन्हें छोटे बैग में रखना बेहतर होगा। पावर बैंक को हमेशा छोटे बैग में ही रखें। उन्हें बड़े सामान यानी लगेज के साथ पैक करने की इजाज़त नहीं होती क्योंकि इनमें आग लगने का खतरा होता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान को अच्छी तरीके से पैक करें ताकि वह यात्रा के दौरान ख़राब ना हो। अब बात करते हैं कपड़े ले जाने में क्या नियम है। आप अपने इस्तेमाल किए और नए कपड़े ले जा सकते हैं। नए कपड़ों पर अक्सर टैक्स नहीं लगता, बशर्ते हुए ज़्यादा ना हो और बेचने के लिए ना हो। जूते, चप्पल, बेल्ट, बैग ये सभी पर्सनल इस्तेमाल की चीज़ें हैं और इन्हें आसानी से ले जा सकते हैं। अपनी पसंदीदा किताबें और पत्रिकाएं ले जाने पे कोई रोक नहीं है, बशर्ते अश्लील ना हो। मेकअप की सामान ले जाने में क्या नियम है इसको भी जान लेते हैं। कॉस्मेटिक, छोटे पैक वाले मेकअप का सामान जैसे परफ्यूम, लोशन, शैम्पू इसको ले जा सकते हैं, लेकिन लिक्विड चीज़ों को छोटे बैग में ले जाते समय 100 मिलीलीटर से ज़्यादा बोतलें नहीं होनी चाहिए और इन्हें बड़े बैग में यानी लगेज वाली बैग में रख सकते हैं।
मेडिसिन यानी दवा की बात कर लेते हैं। अगर आप कोई खास दवा ले जा रहे हैं तो डॉक्टर का पर्चा, पहचान पत्र अपने साथ रखें। कुछ देशों में कुछ खास दवाओं पे रोक लग सकती है, इसलिए पहले से जांच कर लें। खाने पीने की चीज़ों और लिक्विड सामान को लेकर कुछ खास नियम होते हैं। अगर आपके पास सूखा खाना है जिसमें सालन नहीं है, सूखे मेवे हैं, मसाले, बिस्किट जैसी चीज़ें ले जा सकते हैं। इन्हें अच्छी तरीके से पैक कर लें ताकि वे ख़राब ना हो। 100 मिलीलीटर से ज़्यादा लिक्विड सामान की बोतलें छोटे बैग में ले जाने की इजाज़त नहीं होती है। सभी 100 मिलीलीटर की बोतलें एक पारदर्शी दोबारा बंद होने वाली प्लास्टिक बैग में होनी चाहिए। आप बड़ी बोतलें या लिक्विड जैसे सामान को बड़े बैग यानी लगेज वाले बैग में रख सकते हैं। इनमें तेल, जैम, शहद और दूसरे खाने पीने की चीज़ शामिल है। दूध से बनी चीज़ें या मांस ले जा सकते हैं या नहीं, इस पे भी बात कर लेते हैं। कई देशों में दूध से बनी चीज़ें जैसे दूध, दही और मांस जैसे पका हुआ मांस को ले जाने पर सख्त रोक होती है ताकि बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। घर का सामान और गिफ्ट आइटम ले जाने के नियम। घर में इस्तेमाल होने वाले छोटे सामान जैसे मिक्सर, टोस्टर वगैरह आप ले जा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि ये नए और पैक हुए होने चाहिए और बहुत ज़्यादा मात्रा में ना हो, क्योंकि नए और पैक हुए सामान पर टैक्स लग सकता है। आप अपने परिवार और दोस्तों के लिए गिफ्ट भी ले जा सकते हैं, लेकिन अगर गिफ्ट की कीमत ज़्यादा है या बड़ी मात्रा में है तो उन पर टैक्स लग सकता है। हर देश में गिफ्ट पर टैक्स लगाने की सीमा तय होती है। इससे ज़्यादा की चीज़ें टैक्स के दायरे में आ सकती हैं। अब बात करते हैं जमजम पानी सऊदी अरब से ले जा सकते हैं या नहीं और कितना ले जा सकते हैं। सऊदी अरब से जमजम पानी ले जाने की इजाज़त होती है, लेकिन ये खास पैकिंग में होनी चाहिए, जैसे 5 लीटर की बोतल। ये सुविधा कुछ एयरलाइंस देती है, इसलिए आपको अपनी एयरलाइन से पहले जानकारी ले लेनी चाहिए। इन चीज़ों को सऊदी अरब या किसी और भी देश से ले जाना पूरी तरह से मना है। अगर आप इन्हें लेके चलते हैं तो आपको कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे नशीली चीज़ें, अल्कोहल, ड्रग्स, शराब। किसी भी प्रकार के नशीली दवाएं या उनके साथ जुड़ी कोई भी चीज़ ले जाना सख्त मना है। अगर आप इन्हें लेकर पकड़े जाते हैं तो आपको बहुत बड़ी सज़ा मिल सकती है। इसमें जेल भी शामिल हो सकता है, आपको जेल भी हो सकता है। तलवारें या बंदूक की गोलियां ले जाना मना है। यहाँ तक कि खिलौने वाली बंदूक भी जांच के दायरे में आ सकती है और आपको परेशान कर सकती है अगर वो खतरा महसूस कराती है तो। अब बात करते हैं धमाका करने वाली और आग लगाने वाली चीज़ें, जैसे पटाखे, गैस सिलेंडर, लाइटर का तेल जैसी कोई भी धमाके करने वाली या आग लगाने वाली चीज़ें ले जाना पूरी तरह से मना है। ये बहुत खतरनाक हो सकती है। गंदी किताबें या वीडियो, जैसे गंदी किताबें, पत्रिकाएं, वीडियो या कोई भी ऐसी सामग्री ले जाना मना है जो किसी भी प्रकार से अश्लील हो। अब बात करते हैं सामान को कैसे पैक करें। सही तरीके से सामान पैक करने से आपकी यात्रा आसान हो सकती है और इससे सामान का नुकसान भी कम होता है। यहाँ कुछ आसान टिप्स हैं, जैसे कपड़े, जूते, किताबें और बड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे नया टीवी या मिक्सर। इन सभी चीज़ों को आप बड़े सामान के साथ पैक कर सकते हैं, यानी लगेज वाले बैग में पैक कर सकते हैं। अगर आपके पास शैम्पू, लोशन या कोई भी और लिक्विड जैसी सामान है तो उसे लीक ना होने वाली बैग में पैक करें, यानी लगेज वाली बैग में इसे पैक करना ठीक रहेगा। चाकू, कैंची, रेजर जैसी नुकीली चीज़ों को बड़े बैग में रखें, क्योंकि ये छोटे बैग में नहीं ले जा सकते। अपनी चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें बबल रैप या कपड़ों में लपेटकर रखें। पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट और अन्य ज़रूरी कागजात हमेशा अपने छोटे बैग में रखें। सोना या नकद पैसे, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट, पावर बैंक जैसी कीमती सामान छोटे बैग में ही रखें। जो दवा आपको ज़रूरी है वो और डॉक्टर का पर्चा साथ में रखें, उन्हें छोटे बैग में ही रखें। अगर आपके पास 100 ml से कम के लिक्विड चीज़ें हैं जैसे टूथपेस्ट, हैंड सैनिटाइज़र और छोटे मेकअप आइटम, तो इन्हें हैंड बैग में रख सकते हैं। एयरलाइंस के नियम। हर एयरलाइंस के अपने नियम होते हैं, खासकर सामान के वजन और आकार के बारे में। पहले से अपनी एयरलाइंस के नियम जान लें। अगर आप कोई ऐसा सामान ले जा रहे हैं जिस पे टैक्स लगता है, जैसे ज़्यादा नकद पैसे या गोल्ड, तो ईमानदारी से जानकारी देना ज़रूरी है। अब बहुत ख़ास बातें बताने जा रहा हूँ। अजनबी के सामान से बचें। अगर कोई आपको एयरपोर्ट पर किसी अनजान आदमी का सामान ले जाने को कहे तो
मना कर दें, साफ मना कर दें, इससे आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। उसमें कुछ भी हो सकता है, ड्रग्स हो सकता है या कुछ भी A to Z कुछ भी हो सकता है, ऐसी चीज़ें जो आपको मुसीबत में डाल सकती है। तो दोस्तों ये थी सऊदी अरब से अपनी वापसी यात्रा में सामान ले जाने से जुड़ी जानकारी। हम उम्मीद करते हैं कि ये गाइड आपकी यात्रा को सरल और सुरक्षित बनाएगी। अगर आपके मन में कोई भी और सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ इंशाल्लाह। इस वीडियो को उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जो सऊदी अरब से वापस अपने देश जा रहे हैं। और इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।